सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मिसेस सुप्रिया प्रेमचंद विद्यालय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी हिंदी कक्षा में। विद्यार्थियों, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग पेज नंबर 92 निकाल लीजिए अपनी हिंदी पुस्तिका का। निकालिए बच्चे। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 13 बहादुर आरूढ़ी। ओके, बहादुर आरूढ़ी पढ़ने जा रहे हैं। एक आरूढ़ी नाम का बालक है। आइए देखते हैं उसे बहादुर क्यों कहा गया है। बहुत समय पहले विद्यालय नहीं हुआ करते थे। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल के आश्रम में जाकर रहते थे। गुरु ही उनके अध्यापक हुआ करते थे। जैसे बच्चे आजकल हमारा स्कूल है, हम लोग स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, गुरुकुल हुआ करते थे और वहाँ पर टीचर्स नहीं, गुरुजी हुआ करते थे। ओके, जो बच्चों को पढ़ाते थे या अच्छी शिक्षा देते थे। आश्रम में सभी बच्चे मिलजुल कर कार्य करते थे। गुरु उन्हें भाषा, गणित तथा वेद शास्त्रों के बारे में पढ़ाते थे। बच्चे घुड़सवारी तथा धनुष बाण चलाना भी वहीं सीखते थे। बच्चे, गुरुकुल वाज लाइक अ, कैसा होता था गुरुकुल? लाइक इट वाज लाइक अ हॉस्टल टाइप। ओके, बात जहाँ पर बच्चे अपना काम स्वयं करते थे और नॉट ओनली स्टडीज सीखते थे, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी सीखते थे। इसी तरह एक लड़का आरूढ़ी एक गुरु के आश्रम में रहता था। वह एक बुद्धिमान शिष्य था। वह अपने गुरु की हर बात मानता था। उसके गुरु उसे बहुत प्यार करते थे। आश्रम के चारों ओर कुछ खेत थे। सभी बच्चे खेती करने में गुरु की मदद किया करते थे। वे खेतों की सिंचाई के लिए पास की एक नदी से पानी लाते थे। अब बच्चे, आरूढ़ी कैसा बच्चा था? बहादुर बच्चा था, बुद्धिमान बच्चा था और बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। वो गुरुजी की आज्ञा मानता था, सारा काम करता था और वैसे ही सारे बच्चे उनकी बात मानते थे और खेतों में काम करते थे जो कि पास ही में थे। एक दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। नदी का पानी ऊपर तक आ गया। वहाँ नदी और खेतों के बीच एक दीवार थी। अब बच्चे, जहाँ नदी थी, मतलब जहाँ खेत थे वहाँ एक नदी भी थी और खेतों और नदी के बीच में एक दीवार थी जिसने उन दोनों को डिवाइड कर रखा था। अब क्या हुआ? बहुत जोर की वर्षा हो रही थी एक दिन। फिर क्या हुआ? चलिए पेज नंबर 93 पे देखते हैं। तेज बारिश से दीवार में दरार आ गई। अगर दीवार की मरम्मत तुरंत न की गई तो दीवार टूट जाएगी। सारा नदी का पानी खेतों में घुस जाएगा। फसल बर्बाद हो जाएगी। अब क्या हुआ बच्चे? अगर दीवार की मरम्मत नहीं की गई तुरंत तो दीवार क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। सारा नदी का पानी कहाँ आ जाएगा? खेतों में घुस जाएगा। फसल बर्बाद हो जाएगी। गुरुजी ने लड़कों से कहा, तुम में से कोई एक लड़का जाकर दीवार की मरम्मत करो। अब गुरुजी ने क्या कहा? हो सकता है दीवार टूट गई तो सारी खेती नष्ट हो जाएगी। अब तुम में से एक लड़का जाओ, दीवार की मरम्मत करो। आरूढ़ी दीवार की मरम्मत करने दौड़ा। अब उनमें से सबसे आज्ञाकारी कौन था? आरूढ़ी। वो तुरंत भागा दीवार को मरम्मत करने के लिए। वह उस दीवार में जितनी भी मिट्टी लगाता, नदी का पानी अपने तेज बहाव के साथ उसे वहाँ ले जाता। अब बच्चे, वो जैसे ही उसको मेंड कर रहा था, मतलब मरम्मत कर रहा था, पानी की वजह से वो मसाला जो था, मतलब जो मटेरियल था दीवार पे लगाने वाला, वो बह जा रहा था दोबारा। अब दीवार को जोड़ना असंभव हो गया था। तो अब अंडरस्टूड था कि दीवार को जोड़ना इम्पॉसिबल है, पर आरूढ़ी कहाँ मानने वाला था। उसने निर्णय ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह फसलों को बर्बाद होने नहीं देगा। अब इतना हो रहा था, मगर आरूढ़ी ने निश्चय कर लिया था कि मैं दीवार को नहीं टूटने दूंगा, पानी नहीं जाने दूंगा, फसलों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी की आज्ञा है, उनकी मेहनत है, सारी फसल नष्ट हो जाएगी। वो डटा रहा। दीवार जहाँ से टूटी थी, आरूढ़ी वहाँ खुद बैठ गया। अब मटेरियल की जगह क्या करा बच्चे? आरूढ़ी ने उस जगह पर खुद बैठ गया। जल्द ही पानी वहाँ आना बंद हो गया।
तब तक रात हो गई। अब क्या हुआ, वहाँ पर पानी आना बंद हो गया, बट रात हो चुकी थी। इधर जब आरुणि आश्रम में नहीं पहुँचा तो गुरुजी कुछ लड़कों के साथ उसे ढूंढने निकले। अब बहुत लेट नाइट हो गया। आरुणि जब अपने स्कूल वापस नहीं पहुंचा तो आश्रम नहीं पहुंचा तो गुरुजी बच्चों को लेकर उसको ढूंढने निकले। उन्होंने देखा आरुणि टूटी दीवार के बीच बैठा है। व्हाट डिड ही सॉ? आरुणि जो था टूटी दीवार पर बैठा था। वह पूरा भीग चुका था। कांपते हुए भी वह पूरी ताकत से नदी के पानी को अंदर आने से रोक रहा था। गुरुजी दौड़कर वहां पहुंचे। क्या हुआ बच्चे, वो इतनी देर भीगा रहा तो बच्चे को ठंड लग जाती है ना, वो ठंड से काँप रहा था, मगर फिर भी ट्राई कर रहा था कि जो भी बचा कुचा पानी है एक बूंद भी पानी फसलों की तरफ ना आए, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी अगर आ गया तो फसलें नष्ट हो सकती है। तो गुरुजी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो भाग करके आरुणि के पास पहुंचे। नाउ कम टू पेज नंबर 94। क्या हुआ बच्चे, उन्होंने आरुणि को गले लगा लिया। गुरुजी ने क्या करा, आरुणि को गले लगा लिया। सबने मिलकर दीवार की मरम्मत की। फिर सबने मिलकर दीवार की मरम्मत की। आरुणि ने अपनी हिम्मत से फसलों को बचा लिया। हमें भी आरुणि की तरह हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। अब इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आरुणि की तरह हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उससे हार करके थक के पीछे नहीं हटना चाहिए, जीतने की कोशिश करनी चाहिए। आइए पाठ में आए हुए शब्द पढ़ते हैं। विद्यालय मतलब पाठशाला, शिष्य मतलब छात्र, हिम्मत मतलब हौसला, घुड़सवारी मतलब घोड़े की सवारी, बर्बाद मतलब खराब। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी, और इससे शिक्षा भी प्राप्त की होगी। अब आपको क्या करना है बच्चे, यू हैव टू सी दिस वीडियो ट्वाइस, 2 बारी देखनी है, 2 बारी अपना चैप्टर पढ़ना है, और जो भी असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उसको सुंदर हैंड राइटिंग में लिख कर टाइम से पहले, बच्चे टाइम से पहले रिमेंबर उसको सबमिट करना है। ओके, all the best student for your given assignment.